आज भी एनुमरेशन देखेंगे, राइट। सबसे पहले करना क्या है, आज मैं कुछ टूल्स भी बताऊंगा जिससे आप इजीली एनुमरेशन कर पाओगे, राइट। सारे, चाहे वो आपका एनम हो या फिर एनम फॉर लिनक्स टूल है एक, है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एस जीपीटी पे आ जाओ, और यहां से आपको पहले एस एम टी पी एनुमरेशन चेक करना है। एस एम टीपी एनुमरेशन। यहां से क्या करते हैं, हम मेल वगैरह वेरीफाई कर सकते हो कि मेल आईडी उसी की है या फिर नहीं है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप एसएमटीपी एनुमरेशन करोगे। तो एसएमटीपी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, राइट। और ये पोर्ट नंबर 25 पर चलता है, राइट। तो यहां पर आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो एनुमरेशन। तो यहां पर आप चेक करोगे, एक मेल के लिए वेरीफाई के लिए एक और कमांड है जिसकी मदद से आप कर पाओगे। जस्ट वेट, हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया और टारगेट आईपी हमने क्या कर दिया। वेट वेट, यहां पर आपने क्या करना है, सीडी करो यूजर शेयर एनमैप, स्क्रिप्ट के अंदर आ गए। और सबसे पहले एसएमटीपी की ये देख लो पोर्ट ओपन है या नहीं। कौन सा पोर्ट होता है, 25। और टारगेट आईपी क्या रहेगा आपका, 192.168.174.168। यहां से हमें पता चल जाएगा पोर्ट हमारा ओपन है या क्लोज्ड है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो पोर्ट है, हमने यहाँ पे लिखा 13 डे 12। एंड देन हम क्या देख रहे हैं आज, एस एम टी पी एनुमरेशन। सबसे पहले पोर्ट क्या है इसका, पोर्ट 25 है, राइट। और पोर्ट चेक करने के लिए आपको nmap की कमांड ही चलानी पड़ेगी, nmap-p पोर्ट नंबर 25 और टारगेट आईपी। सिंपल, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर देखो पोर्ट क्या है, ओपन है। उसके बाद आप यहाँ पर ls करो, ग्रैप करो एस एम टी पी रिलेटेड, आई इग्नोर केस, यहाँ पे लिखा है एस एम टी पी। तो एस एम टी पी के यहाँ पर आपके पास एक एनुमरेशन वाली स्क्रिप्ट मिल जाएगी जिसकी मदद से आप एनुमरेशन कर सकते हो। सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट एस एम टी पी एनम हाइफन यूजर्स, ये स्क्रिप्ट लगानी है। वर्बोस लगाना है तो आप हाइफन बी वर्बोस ट्राई करो। अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, मेरे पास एक पोर्ट नंबर नहीं डाला मैंने, इसमें पोर्ट नंबर डाल देता हूँ 25 एंड देन एंटर। तो यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट लोड हो गया है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनहैंडल्ड स्टेटस कोड, राइट। मतलब यहाँ पर हमारे पास इसने कुछ भी प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया है आंसर। तो यहाँ पर हमने, चलो इस स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं, राइट। और बताता हूँ आपके पास क्या है स्क्रिप्ट यूज करने के लिए। सॉरी सॉरी, वेट एक सेकेंड, इसमें एक गलती हो गई थी। अभी ट्राई करते हैं एक और बार। नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं आया, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड है नेट कैट, सबसे फेमस कमांड है, राइट। नेट कैट से आप डायरेक्ट कनेक्ट करके देखोगे 25 पोर्ट पर, राइट, 25 पोर्ट। एंड देन जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है, यहां पर आपको हेल्प चलाना है। अब यहां पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना, तो यहां पर दो तीन कमांड चलेंगे, बी एयर ऑफ एफ वाई वेरीफाई के लिए, राइट। यहां पर आपको
जैसे आपने डाला मेटा एक्सप्लॉइट, राइट, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अननोन, राइट, मतलब ये वेरीफाई नहीं किया। और उसके बाद आप MSF एडमिन डालोगे, VRFI MSF एडमिन। तो ये है, राइट, इस तरीके से आप एक एक करके क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। देखो मेटास्प्लॉइट डाला था तो यहाँ पर इसने मुझे एक एरर दे दिया कि भाई नहीं है, और MSF एडमिन डाला तो बता रहा है। मेटा एक्सप्लॉइटेबल डाल के देखता हूं, यहाँ पर नहीं है। स्पेलिंग भी गलत हो गई थी एक बार। मेटा एक्सप्लॉइटेबल, एंड देन यहाँ भी ये भी नहीं है। MSF एडमिन है, तो आप वेरीफाई VRFI कर पा रहे हो इजिली। पहले आपको नेटगेट से कनेक्ट करना है, राइट, फिर आपको चेक करना है कौन कौन सा यूजर्स अवेलेबल है, राइट। देन अगर आपको वो नहीं करना तो यहाँ पर ये हमें क्या दे रहा है? एक टूल और दे रहा है, SMTP यूजर एनम। यहाँ पे डायरेक्ट आप VRFI करोगे और यूजर्स की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर क्या लिखा है? डेडिकेटेड टूल फॉर एनुमरेटिंग यूजर्स विया SMTP। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चेक कर लेता हूं मेरे पास ये है भी या नहीं। तो इससे हमें प्रॉपर यूजर्स मिल जाते हैं, है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक यूजर्स की लिस्ट बना लेता हूं। तो एक नैनो यूजर्स, और यहां पर मैंने लिखा MSF एडमिन, मेटा एक्सप्लॉइटेबल, और एडमिन, और आपने मेटा एक्सप्लॉइटेबल टू, राइट। अ नहीं, हम तो यूजर्स नेम है बस चेक कर रहे हैं, राइट। सेव, यस, वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है SMTP यूजर एनम -M। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दो VRFY एंड -U। यहाँ पे लिख दो आपने यूजर्स -T। टारगेट IP आपका रहेगा 192.168.174.168। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? यूजर नेम काउंट 1, राइट। एक यूजर मिला है, 5 थे, राइट। तो यहाँ पर इसने और कुछ भी हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिया है, राइट। तो इससे भी ट्राई कर सकते हो एक बार। बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो था वो मैनुअल वाला वे था। यहां से आपने इसको पेस्ट कर दिया। मैनुअल वे में क्या करते हैं? हम सिंपल वे में करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नेटगेट से कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने मैनुअल एनुमरेशन, राइट। तो कैसे करेंगे इसी के अंदर? आपने नेटगेट टूल लिखना है, टारगेट IP डाल देना है, और पोर्ट नंबर 25। उसके बाद आप हर एक कमांड के आगे VRFY वेरीफाई करोगे, डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम डाल के, राइट। क्लियर है इतना? क्लियर है। और एक हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, एक HTTP NM की स्क्रिप्ट भी होती है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। इसको मैं रोक देता हूँ। LS grep -I NM। तो यहाँ पे आपको SHTFTP NM मिल जाएगा, MySQL NM मिल जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एनम्स मिल जाते हैं।
HTTP-enum.NSE, राइट। तो हम HTTP-enum अगर हम बात करें तो HTTP में एनमरेशन में सबसे पहले टेक्नोलॉजी आप फाइंड कर लोगे, राइट। पोर्ट नंबर आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTP एनुमरेशन, राइट। तो यहाँ पे सिंपल फंडा है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आओ और आपने कोई भी वेबसाइट है, मान के चलो यही वेबसाइट है, राइट क्लिक किया, पेज सोर्स चेक किया, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाता है। अगर कहीं भी फाइंड करना है WP कुछ करके वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब WP कंटेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर WP कंटेंट का मतलब क्या है, वर्डप्रेस यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, वर्डप्रेस। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो वर्डप्रेस यूज हो रहा है, तो आप मैनुअल एनुमरेशन भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वर्डप्रेस का वर्जन दिख रहा है। और यहाँ पर आपने कोई भी वर्जन लिखा, तो वर लिखने पर आपको वर्जन मिलेंगे, तो ये WP इमोजी का एक JS का वर्जन दिख रहा है ना। दूसरा, इसी में आपको एवरीथिंग में भी वर दिखा रहा है, बट आप थोड़ा सा वेट करोगे, वर्जन इजिकल टू कर दो ना, थोड़ा सा बेटर लगेगा, है ना। ये देखो, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसके CSS और जावास्क्रिप्ट सभी के वर्जन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इजीली, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर आप पूरा चेक कर पा रहे हो, प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, ये एक ग्रेविटी फॉर्म, उसका जीएस में 2.9.20 है। फिर एक और यूज कर रहे हैं कंडीशनल लॉजिक जीएस, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको वर्जन्स मिल जाते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद मैनुअल तो आपने चलो ये कर लिया, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर मैनुअल में, चेक सोर्स कोड। सबसे पहले सोर्स कोड चेक करो, राइट। दूसरा, चेक टेक्नोलॉजीज एंड वर्जन्स, राइट। क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं एंड वर्जन्स हैं। फिर पोर्ट नंबर इसका क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, 80, राइट। और यहाँ पर आप चेक करो ये ओपन है या नहीं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है क्या, पोर्ट नंबर 80 एंड देन -B एंड देन टारगेट आईपी, सिंपल। क्लियर है इतना। बकाया यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन इनेबल्ड है, जैसे आपका HTTP में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं रिक्वेस्ट के, वो सब चेक करने के लिए आप nmap-p पोर्ट नंबर 80 एंड देन आप HTTP, सॉरी हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट HTTP एनम यूज करोगे, और टारगेट आईपी दे दोगे। क्या रहेगा, 192.168.174.168, और यहां पर आपका वर्बोस लगा दो, तो अब क्या होगा, HTTP एनम चलेगा। लोड हो गया वन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जैसे ही HTTP एनम चला, उसने यहाँ पर कुछ हमारे पास फोल्डर्स और पेजेस बताए हैं। जैसे कि इसने डॉक्यूमेंट से इसको पता चला कि भाई अपाचे का ये एग्जैक्ट वर्जन है, राइट, अपाचे 2.2.8। देन डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल्ड है, इसका मतलब आपके पास डायरेक्ट इस फोल्डर्स में जा सकते हो आप। PHP एडमिन का फोल्डर मिल रहा है, PHP इन्फो का है, इसमें इंफॉर्मेशन फाइल है। और PHP इन्फो अगर आपको फाइल मिलती है, जस्ट अगर मैंने यहाँ पर और 168, यहाँ पे आपने लिखा PHP info.php, राइट। आईपी गलत हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ से हमने चेंज कर दिया। तो इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर आप देखोगे ना हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
क्या ओपन है, क्या बंद है, क्या चालू है, क्या पोर्ट है, हर एक डायरेक्टरी कौन सी है, कहाँ पर रूट फोल्डर है। राइट, हर एक डिटेल में बताता है ये थोड़ा सा। राइट। तो अगर आप यहाँ पर बताता हूँ ये इंफॉर्मेशन में आता है बग। अगर मैं बताऊं यहाँ पर PHP इन्फो हैकर 1, हैकर 1, तो PHP इन्फो पेज डिस्क्लोजर, PHP इन्फो पेज। राइट, और ये बाउंटी इसकी डुप्लीकेट हो गई है। राइट, मतलब नहीं मिली, सिंपल फंडा है। यहाँ पर इसको कुछ मिला, और इसमें इसने ये फोटो भी लगा दिया। बाद में उन्होंने ठीक किया है और चेक भी किया है। राइट, हिडन है, अब हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, देखते हैं। कुछ दे दिए होंगे, 50, दो 10 20 डॉलर जो भी है, इन्फो में डाल दिए तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आपको बेस्ट प्रैक्टिस कर देंगे, जब तक एक्सपर्ट रिजॉल्व। इसमें इन्होंने बाउंटी नहीं दी है, सिंपल लिखा है। राइट, पेज मिला है इन्हें, इसमें बाउंटी नहीं दी है। दूसरा, स्टारबक्स, इन्होंने कहा नीड मोर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी बाउंटी नहीं दी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन में जाता है सीधा बग, इन्फो लेवल पर, है ना। टिगर्ड होती है रिपोर्ट, वैलिड है, बट इंफॉर्मेशन में जाता है, इसीलिए इसको इसका कोई मतलब लाइक सामने जो भी वेबसाइट है उसको ज्यादा हार्म नहीं होता जब तक आप कुछ एक्सप्लॉइट ना करो। इफ अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो देन आपको वो पेमेंट करेगा। ठीक है, अगर एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है देन आई डोंट थिंक सो वो आपको पैसा देगा। क्लियर है। बट हमारे लिए, हम लोग अभी एनुमरेशन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। राइट, और कुछ पेजेस मिले हैं, तो इस तरीके से आप क्या लगाओगे, एक HTTP इन्फो स्क्रिप्ट। अरे, कॉपी कर दो। क्लियर है इतना। राइट, अब यहां पर आप अगर सबसे पहले, सारे ये टूल ठीक है, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक टूल बताता हूँ, मेरा जो फेवरेट है वो है Enum4 Linux। Enum4 Linux ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पर आपने क्या करना है, Enum4 Linux टूल चलाना है, वो एक बार में HTTP नहीं, बट यस आपका NFS वगैरह वो सारा आपको प्रोवाइड कराएगा, Enum4 Linux। और मान के चलो हमारे पास एक टारगेट IP भी है, बस रन करना है, वो सारा आपको निकाल के दे देगा। कुछ स्क्रिप्ट नहीं लगानी, आइकन भी है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं लगाना, बस डोमेन नेम। देखो यहाँ पर ये बता दिया कितने यूजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है वगैरह वगैरह, रूट है, सिन है, मैन है, क्रोम है, प्रॉक्सी है, न्यूज है, जो भी है ये बने हुए हैं ना। पर मतलब जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर पे है, इसका तो खुद खोल लिया ऐसे लिंक वगैरह या फिर, और यहाँ पर मेटास्प्लॉइट डोमेन का पासवर्ड बताया, मिनिमम पासवर्ड की लेंथ 5 है, वगैरह वगैरह पूरा प्रॉपर डिटेल में। राइट, डोमेन फाउंड हुए थे इसको, एक मेटास्प्लॉइटेबल और एक बिल्ट इन, उसका पासवर्ड पॉलिसी निकाल के दिया है। ये पासवर्ड पॉलिसी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद लिस्टिंग में क्या क्या है वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे शेयर, ये आपका शेयर्स बता रहा है क्या क्या शेयर में है। टेम्प फाइल शेयरिंग में है, जिसमें आप लिस्टिंग वगैरह कर सकते हो, राइटिंग में एनए है, बट यस आप लिस्टिंग वगैरह कर सकते हो। टेम्प शेयर कर रखा है ना, और सभी में डिनाइड है, तो आप टेम्प यूज कर सकते हो। ये क्या है, शेयर्स। राइट, शेयर्स तो कुछ नहीं, शेयर एनुमरेशन जो सांबा SMB शेयर्स होते हैं ना, सांबा वाले, उसका दिखा रहा है। राइट, ये वाला शेयर नेम, जैसे प्रिंटर शेयर करते हैं हम, फोल्डर शेयर करते हैं विंडोज में, वो वाला है। NFS वाला अलग होता है ना। तो यहाँ पर देखो टेम्प फोल्डर शेयर है डिस्क से।
क्लियर है इतना? SMB शेयर्स का दिखा रहा है। क्लियर है? उसके बाद यूजर्स विथ डिटेल, यूजर नेम के साथ, एंड देन यहाँ पर यूजर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल, न्यूज, DSCP, यूजर डिटेल, अकाउंट्स फाइंड किए, वर्जन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन वगैरह। फिर यहाँ पर एनवी स्टेट वाला, मैंने आपको बताया था, नेट वाइज वाला, नेम वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे यूज किए हैं। प्लस ये, तो देखा, आप सांबा भी कर सकते हो, SMB एनुमरेशन भी कर सकते हो इजीली इसकी मदद से, राइट? NM4 लिनक्स। बस आपको यहाँ पर टारगेट IP दे देना है। बट ये सारे नहीं कर रहा ना, NFS का नहीं दिखाएगा, STP का नहीं दिखाएगा, SMTP का नहीं दिखाएगा। हाँ, वो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो ना। पोर्ट ओपन स्टेट देखेंगे तो समझ आएगा दूसरे। हाँ, SMB एनुमरेशन भी इसने दिखा दिया हमें, है ना? अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हमारे पास जब भी हमने एनुमरेशन देखा, हमें इसने प्रॉपर डिटेल दिखाई, हमने NFS को किस तरीके से बाइंड करना है पोर्ट, वही बताया था, है ना? और फिर किसी फोल्डर में किस तरीके से माउंट करके आप प्रॉपर यूज कर सकते हो, डेटा पर वर्क कर सकते हो। टेलनेट से तो हमें पूरा सिस्टम का एक्सेस ही मिल गया था, है ना? तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आपको मिल जाते हैं। अब आपका एनुमरेशन एक होता है सिस्टम पर, जब आप प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह करते हो, एक होता है सिस्टम पर। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, मार्केट में गिटअप पर जाओगे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। जब आप किसी दूसरे सिस्टम का नॉर्मल एक्सेस ले लिया, तो उसमें वो स्क्रिप्ट अपलोड करके रन करनी होती है। तो बहुत सारी हैं, जैसे कि एक आता है लिन एनम। लिन एनम, ये जो स्क्रिप्ट है वो लिनक्स एनुमरेशन के लिए यूज होती है। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे लिन एनम गिटहब, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट देगा। जब आप, ये सेल स्क्रिप्ट में होगा, प्रॉपर जाके आपको ये चला देना है, राइट? रिपोर्ट, लोकेशन वगैरह वगैरह, बट ये चलाओगे कहाँ पर? सामने वाले के सिस्टम में। तो उस सिस्टम का होस्ट नेम, नेटवर्क डिटेल, करंट IP, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर यूजर इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर प्लेज एक्सेस का डिटेल निकालेगा ताकि आप एक्सेस ले सको, राइट? फिर सर्चेस, ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराएगा। अब ये आपके पास सेल स्क्रिप्ट है, लेन एनम SH, राइट? अब अगर मान के चलो मुझे ये वाली स्क्रिप्ट चाहिए, मैंने यहां से इसका कॉपी कर लिया URL, राइट? सॉरी, राइट। और अगर मान के चलो मैंने टेलनेट से, टेलनेट से मैंने उसका एक्सेस भी ले लिया, यहाँ पे MSF एडमिन, अरे बैकस्पेस नहीं चल रहा है, रॉन्ग हो जाने देते हैं, फिर से लिख दूंगा। MSF एडमिन, MSF एडमिन, रॉन्ग होगा, हाँ, MSF एडमिन, MSF एडमिन, ये भी रॉन्ग होगा, हाँ हो गया, खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर LS करते हैं। लेन एनम ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है, मैंने पहले डाली होगी, राइट? मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, RM-RF लेन एनम, राइट? LS करते हैं, यहाँ पे नहीं है अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टारगेट सिस्टम में डब्लू गेट करूंगा उस लिंक, राइट? और मैं चेक करूंगा मेरे पास अभी नहीं आई, क्या इशू है? राउटर, उसके आईपी से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर नहीं आया, राइट? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास चलाने के लिए उस स्क्रिप्ट को, राइट? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नहीं चल रहा है ना मेरे पास, एक नैनो होगा, लिन एनम, लिन
एनम डॉट एस एच नाम से हमने यहाँ पर नैनो ओपन कर लिया। नैनो नहीं है, तो हमने यहाँ पर वीम वी आई यूज करा, वी आई मिल गया, टच बुट मिल गया। इंसर्ट मोड में गए, राइट, एंड देन यहाँ पर आप इस कोड को यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, राइट। और इसमें आपने escape कॉलन WQ, और ये बंद कर। CH मोड एग्जीक्यूटेबल की वो दे दी परमिशन लिन एनम में, राइट। और आपने लिन एनम यहाँ पर रन करा, तो ये चालू हो गई स्क्रिप्ट। अब ये सारी डिटेल लेके आएगी, समझ आ रहा है। अब सारी डिटेल में क्या, इंटरेस्टिंग फोल्डर रूट और MSF एडमिन दे रहा है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पर ये कुछ बैकअप फाइल्स है इसके पास, डॉट BA के मतलब बैकअप फाइल्स है ना। थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल, रूट हिस्ट्री फाइल्स एक्सेसिबल करनी है तो नल फोल्डर में मिल जाएगी। बेस हिस्ट्री फाइल यहाँ पर मिलेगी, लोकेशन प्लस कॉन्फ़िगरेशन सारी फाइल्स इसने ज्यादातर दिखा दी। जो मेन मेन है, BSFTPD एड यूजर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, एंड देन यहाँ पर परमिशन के साथ बताया है कि रूट की नॉर्मल परमिशन है, NFS का दिखा रहा है। NFS में बोला रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की नहीं है, बट रीड राइट की परमिशन देखिए। स्टार का मतलब क्या है, ऑल, है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा NFS में। उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको एक होस्ट फाइल दिखा रहा है। होस्ट फाइल में यहाँ पर आप एक्सेस दे सकते हो, प्लस एक आर होस्ट फाइल दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन वाली, प्लस ग्रुप आईडी वाली फाइल्स हैं, प्लस SUID वाली फाइल है। SUID, इंटरेस्टिंग SUID। तो इन दोनों फाइल से आप क्या कर सकते हो, रूट यूजर बन सकते हो। बताऊंगा कैसे, आगे प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा तब। रूट यूजर बन सकते हो। फिर ये SUID वाली और भी फाइल्स हैं, बट इंटरेस्टिंग वही दोनों है ना। तो मतलब आप उनसे आप एक्सेस ले सकते हो, प्रिविलेज। कैन बी रीड राइट सेंसिटिव फाइल्स, ग्रुप शैडो प्रोफाइल एंड पास WD, इनमें रीड राइट की परमिशन है। और इंस्टॉल्ड कंपाइलर इसमें GCC जावा वगैरह ये सारे कंपाइलर्स इंस्टॉल्ड हैं। प्लस फाइल लोकेशन आपका नेट कैट भी है, WCAT भी है, Nmap भी है, GCC भी है, कर्ल भी है। प्लस यहाँ पर HTTP पासवर्ड फाउंड, ये HTTP के पासवर्ड दिखा रहा है, हाँ, राइट। और HT पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई ये आपके उसके हैं, वेब के, राइट। और अपाचे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है प्रॉपर, अपाचे वर्जन, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल वर्जन, प्लस माई एसक्यूएल की पूरा डिटेल, माई एसक्यूएल वर्जन, एंड देन सूडो वर्जन, सूडो कमांड जो होती है हमारे पास। और ये हमारे बाइनरी फाइल्स हैं, राइट, जिनमें आप रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली, है ना। मतलब प्रिविलेज मिलने के बाद प्रिविलेज ले सकते हो इनके थ्रू, राइट। एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस बेस्ड फाइल्स, आपको कॉन्फ़िग फाइल्स, हर एक चीज यहाँ पे, बाइनरीज, परमिशंस, रूट फाइल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा है। बहुत ज्यादा डेटा है। UDP पोर्ट, और ये आपके TCP पोर्ट, डिफॉल्ट रूट वगैरह वगैरह, यहाँ पर IP एड्रेस, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे क्रॉन जॉब, क्रॉन टैप्स भी है, मतलब क्रॉन जॉब से भी आप, हाँ, तो वहां से भी आप बन सकते हो रूट, एडिट करके वो चलेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। पासवर्ड एज, एंड देन अवेलेबल सेल्स, कितनी सेल्स हैं, SH बिन KSH सारी सेल्स, बाउंड करने पाथ इंफॉर्मेशन, हर एक डिटेल। सर जैसे लिनक्स डॉट ऐसे लिनक्स एंड डॉट ऐसे वाली आपने शेल्स पे उसमें पेस्ट कर दी, माउंट होती है। एडमिन यूजर की पावर भी बहुत सारे लोगों पे है, MSF एडमिन वगैरह पर, है ना। ये कह रहा है बहुत सारे यूजर्स पावर है, एंड देन यूजर वगैरह वगैरह। तो उसने प्रॉपर डिटेल, समझ आ गया।
तो लिन एनम है जिसके थ्रू आप पूरा एनुमरेशन कर सकते हो। समझ आया? आप पोस्ट एनुमरेशन बोल सकते हो आप इसको। तो अगर गलती से भी माउंट हो जाता है किसी वेबसाइट, किसी भी वल्नरेबल की किसी वाली वेबसाइट माउंट हो गया, ऐसा तो होता नहीं, फिल्टर कर देता है। अगर माउंट हो गई तो इससे तो कोई भी ऐसे मालवेयर को बना हाँ का सिस्टम रहता हाँ, कंपनी का। ठीक है, क्लियर इतना? तो यहां तक ये आपका एनुमरेशन करना प्रॉपर, राइट? इस पे ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। एनुमरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो एससीपी लेवल की बात करो या हैकिंग लेवल की बात करो। हर जगह एनुमरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको करना, राइट? और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक।